Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Rosina Rafiq and I will teach you science for class 6. In the month of August, beta, we will read unit number 2, characteristics of living things in the part of biology, and unit number 8, classification of matter in the part of chemistry. Okay beta, let's start today's unit number 2, characteristics of living things. In this chapter, at the end of this unit, students, you will able to define the term biology, its list and describe the characteristics of living things. Differentiate between animal and plants. Introduction to biology. The word biology is a Greek word and it is composed of two words. मतलब क्या हुआ कि बायोलॉजी का वर्ड जो है एक यूनानी लफ्ज़ है जो कि दो अल्फाज का मुरक्कब है. बायो मीन्स लाइफ एंड लोगोस मीन्स द स्टडी. बायो का मतलब लाइफ है और लोगोस का मतलब क्या हुआ, स्टडी, यानी उसकी स्टडी करना. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ. अच्छा, बायोलॉजी की जो ब्रांचेस हैं उसके बारे में भी साथ साथ में बताती चलूँ कि बायोलॉजी की ब्रांचेस कितनी हैं और उनके नाम क्या हैं. बायोलॉजी की 2 ब्रांचेस हैं जो बहुत मशहूर हैं. नंबर 1, बॉटनी एंड ज़ूलॉजी. व्हाट डू यू मीन बाय बॉटनी? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी. जिसके बाद वो शाख, वो बॉटनी वो शाख है बायोलॉजी की जिसमें हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं, जिसके अंदर हम डिटेल में डिफाइन करते हैं प्लांट्स को, उनकी बाकियात को. एंड सेकंड वन इज ज़ूलॉजी. द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड ज़ूलॉजी. वो ब्रांच जिसके अंदर हम एनिमल्स और उनकी लाइफ और उनके हर कैरेक्टर्स के बारे में हम डिफाइन करें उसको ज़ूलॉजी कहते हैं. बायोलॉजी की कितनी मैंने ब्रांचेस बताई? 2 ब्रांचेस बताई. नंबर 1 बॉटनी, नंबर 2 ज़ूलॉजी. बॉटनी जिसके बारे में प्लांट्स के बारे में डिफाइन करते हैं, ज़ूलॉजी उसमें हम एनिमल्स को डिफाइन करते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स की खुसूसियात. You have already learned about the characteristics of living things in your early classes. In this unit, you will study about these characteristics of more detail. आप पिछली क्लासेस में कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ चुके हैं. इस यूनिट में आप उन खुसूसियात को डिटेल में पढ़ेंगे. लिविंग थिंग्स. नंबर 1 पहली है, लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. लिविंग थिंग्स जो हैं वो सेल से मिलकर बने हैं. लिविंग थिंग्स सेल से मिलकर बने हैं. जस्ट एज अ बिल्डिंग इज मेड अप ऑफ स्टोन्स, ब्लॉक्स एंड ब्रिक्स. जिस तरीके से एक बिल्डिंग देखें कैसे बनती है, उसमें ब्लॉक्स एक दूसरे के ऊपर किस तरतीब से खड़े किए जाते हैं कि वो एक दीवार बन जाती है. इसी तरीके से हमारी लिविंग थिंग्स भी सेल से मिलकर बनती है. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स. The cells are too small to be seen without a microscope. इसी तरीके से लिविंग थिंग्स भी जो हैं वो सेल से मिलकर बनते हैं जो बग़ैर माइक्रोस्कोप्स के हम नहीं देख सकते. बग़ैर माइक्रोस्कोप के हम उन्हें नहीं देख सकते. Some plants and animals consist of only a single cell and are called unicellular organism. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक सेल से मिलकर बनते हैं, उन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं. सम एग्जांपल्स आर एमीबा, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया. ठीक है, ओके. देयर आर अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स हुज बॉडी इज मेड अप ऑफ मेनी सेल्स. बाज़ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो बहुत सारे सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं. दे आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. जिन्हें क्या कहते हैं हम? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं. जैसे कि देखें ये एमीबा, बैक्टीरिया वगैरह ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और ये देखें प्लांट्स ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है. एंड लुक एट दिस पिक्चर.
you clearly classify living thing and non living thing. आपको बज़ाहिर दिख रहा होगा लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग बॉडी. पॉइंट नंबर 2, लिविंग थिंग्स मूव. लिविंग थिंग्स जो है वो मूव करती है. लिविंग थिंग्स अपनी जिंदगी में मूव करती है. मूवमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइन ऑफ लाइफ. मोस्ट एनिमल्स मूव अबाउट फ्रीली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. वाई डू यू मूव? वाई डू दे मूव? दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टू फाइंड फूड, शेल्टर. लिविंग थिंग जो है वो मूव करती हैं अपनी खुराक हासिल करने के लिए और अपनी शेल्टर हासिल करने के लिए. Have you seen any plant moving from one place to another like animals? Certainly not. Almost all the plants remain fixed in the soil. प्लांट जो हैं वो मूव नहीं करते, वो फिक्स रहते हैं अपनी सॉइल के साथ, अपनी ज़मीन के साथ फिक्स रहते हैं और अपनी हयात को जो है वो कंटिन्यू रखते हैं. पॉइंट नंबर 3, लिविंग थिंग आर सेंसिटिव. लिविंग थिंग्स जो है वो सेंसिटिविटी जो है उसमें होती है मौजूद. व्हाट हैपेंस इफ डस्ट पार्टिकल्स गेट इनटू योर आई? यू क्लोज योर आई एंड स्टार्ट रबिंग इट विद योर हैंड. जब आपकी आंख में कचरा कोई चला जाता है तो आप क्या करते हैं? आप फ़ौरन उसे रब करते हैं अपने हाथ के साथ. व्हाट हैपन व्हेन यू एक्सीडेंटली टच अ हॉट ऑब्जेक्ट? जब आप किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो क्या होता है? यू पुल योर हैंड बैक इमीडिएटली. आप अपने हाथ को फ़ौरन से बैक पे ले आते हैं, फ़ौरन. व्हाट हैपन व्हेन यू सी योर फेवरेट फूड? आप अपने फेवरेट फूड को देखते हैं तो क्या होता है? इन ऑल द 3 एग्जाम्पल्स मैंशन्ड अबव you see some immediate response to the situation. आप फ़ौरन से इन situations पर फ़ौरन अमल करते हैं. The dust particles, hot object and your favorite food. आप फ़ौरन से इस पर रिस्पॉन्स करते हैं. All living things रिस्पॉन्स करते हैं, जबकि नॉन लिविंग थिंग जो है वो ये रिस्पॉन्स, ये सेंसिटिव का रिस्पॉन्स उनमें नहीं होता. पॉइंट नंबर 4, लिविंग थिंग्स नीड फूड टू लाइव. All living organisms require food in sufficient quantity. Can you say why? They require food to get energy for the growth and repair of their bodies. आपने देखा होगा कि लिविंग थिंग्स को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फूड की ज़रूरत होती है ताकि वो अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी करें और अपने जो पार्टिकल्स, डेड पार्टिकल्स हैं उनको रिमूव करें. पॉइंट नंबर 5, लिविंग थिंग्स रेस्पायर. रेस्पिरेशन का अमल लिविंग थिंग्स में मौजूद होता है. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर. ड्यूरिंग रेस्पिरेशन दे टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. ड्यूरिंग रेस्पिरेशन द फूड प्रेजेंट इन द बॉडी is broken down with the help of oxygen to release energy. रेस्पिरेशन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और ऑक्सीजन अंदर इनहेल की जाती है. पॉइंट नंबर 6, लिविंग थिंग एक्सेट. पॉइंट नंबर 7, लिविंग थिंग्स ग्रोथ. ग्रोथ मीन्स बढ़ना, फलना, फूलना वक्त के साथ साथ. ग्रोथ इज डिफाइंड एज अ परमानेंट irreversible increase in the size and of an organism. All living things show growth. Growth होती है इनमें वक्त के साथ साथ. पॉइंट नंबर 8, living things reproduce. All living organisms reproduce your own of their own kids. अपने जैसे किड्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं. लिविंग थिंग्स हैव अ डेफिनेट लाइफ स्पेन. डेफिनेट लाइफ होती है इनकी. ये पूरे के पूरे 9 मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको समझाए हैं ये तमाम लिविंग थिंग्स में मौजूद होते हैं. और अगर हम इन लिविंग थिंग्स की जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स जो अभी रीड की हैं इनको हम पॉइंट वाइज देखें तो बुक पेज नंबर 12 खोलिए. ओपन योर बुक पेज नंबर 12. देखें
they are made of cell. The cellular structure is absent in non-living things. Number 2, they can move on their own. They do not move on their own. ठीक है. They are sensitive. They are not sensitive. They require food. They do not require food. They respire. They do not respire. They grow. They do not grow. They reproduce their own kids. They do not able to reproduce. They are after some. They die after some time. They do not process life. ठीक है. यहाँ तक मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया है. आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझ आई होगी. वी विल कंटिन्यू दिस यूनिट in our next class. Okay, Allah Hafiz.